तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन बिना किसी वेलकम के। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन बेसिकली होता क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ट्रांजैक्शन की, है ना। तो मान लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक इंसान है जो अपने फ़ोन पे से, ठीक है, अपने फ़ोन पे से दूसरे बंदे को उसके फ़ोन पे में कुछ समथिंग 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके जो भेज रहा है उसके डेटाबेस में अभी 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। उसने इस बंदे को 10,000 रुपीज़ भेजा। तो उसने अगर भेजा होगा तो उसके डेटाबेस से 10,000 रुपये कट करके जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसने भेज दिया, ठीक है। उसके अकाउंट में एक भी पैसे नहीं बचे तो अब जीरो हो जाएंगे। पर इसके पास वो 10,000 रुपये नहीं पहुँचे, ठीक है। इसके पास पहले थे जीरो, अब हो जाने थे 10,000, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये का हमें लॉस हुआ है, यहाँ से भी कट गए और यहाँ पे पहुँचे भी नहीं, वो कहाँ गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तरह का हमने रूल सेटअप किया हुआ है। रूल या फिर ऐसा बोलो कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट ना रहे, है ना, कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मतलब यही देख लो, यहाँ पे जो एग्जांपल अभी हमने दिया था कि अब ये जीरो हो जाना चाहिए था और यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसने इसको भेज दिया है तो यहाँ से कट गए, मतलब यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए इसके अकाउंट में, पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे भी कट गया है, यहाँ पे पहुँचा भी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ जा चुका है, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ना हो तो हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को बनाएंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब है एक तरह का रूल, है ना। अब इसे भी बता देता हूँ कि किस तरह का रूल होता है। ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं ट्रांजैक्शन T1 है एक, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे राइट करना है एक हो, ये मतलब वही फर्स्ट वाले पर्सन का डेटाबेस, है ना, कि यहाँ पे पहले 10,000 था, अब ये जीरो हो जाए क्योंकि हमने भेज दिया है। उसके बाद ये रीड करेगा एक हो, ठीक है, कि अब देखेगा कि अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। वैसे ही जो ये ट्रांजैक्शन 2 था, ट्रांजैक्शन 2 का मतलब है जो बंदा था हमारे पास, जिसके पास पैसे जाने वाले थे, वो क्या करेगा, वो रीड करेगा एक हो, ठीक है। ऐसे बस मैंने ऊपर अभी एकदम डिटेल में जाकर के नहीं बता रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, डिटेल में आ जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ ट्रांजैक्शन का। वो रीड करेगा मतलब कि जो जिसके पास पैसे 10,000 पहुँचने थे वो देखेगा कि क्या मेरे अकाउंट में है, तो अभी हमने क्या देखा था, नहीं था, तो वही रीड करेगा, मतलब वैल्यू देखेगा क्या है, ऐसा करके। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अब इस वाले का हम एग्जांपल लेंगे, वो तो बस मैंने ऐसे समझा दिया था। इस वाले के एग्जांपल में देखेंगे कि कैसा होता है ट्रांजैक्शन, कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे राइट करना, फिर रीड करना, राइट करना, रीड करना, कमिट करना, ऐसा करके, ठीक है। ये क्या होते हैं आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, पर फिलहाल अभी इतना ही। तो ये जितने भी इसमें जो दे के रखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट होना चाहिए या तो एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। या तो ये भी एग्जीक्यूट हो, ये भी एग्जीक्यूट हो और ये भी एग्जीक्यूट हो, तीनों के तीनों एग्जीक्यूट हो, या फिर एक भी ना हो, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, फिर से देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन T1 है, यहाँ पे राइट ए है, रीड ए है, कमिट है, तो तीनों हो जाए, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी, या फिर ये वाला भी, या तो एक भी ना हो। तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि अगर राइट हो गया है हमारे पास और ये दोनों नहीं हुए हैं तो क्या होगा फिर। तो क्या हो गया, जो राइट हुआ है वो भी रोल बैक हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा। मतलब क्या था, पहले 10,000 था हमारे अकाउंट में, ठीक है, तो राइट किया हमने तो जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया था पैसे, तो राइट किया हमने, मतलब वैल्यू जीरो कर दी हमने। अब क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो हमने जैसे ही क्या करने गए थे, रीड करने गए थे, तो किसी ना किसी एक ऐसा इवेंट हुआ, ऐसी प्रॉब्लम हुआ जिससे आगे का ट्रांजैक्शन रुक गया, फेल हो गया,
तो क्या होगा, हमारा तो रूल बना हुआ है ट्रांजेक्शन में, क्या तो होगा तो सारे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पे जो जीरो था ना वो भी रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक मतलब जो जीरो था वो पहले स्टार्टिंग में कितना था, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था, 10,000 था ना, तो 10,000 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो अब देख लेते हैं, हमने जो टूटा फूटा भी समझा है उसे देख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट्री में, कि हमारे पास ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस, एक मिनट, सीक्वेंस of the operation performed on the database as a single logical unit of work। इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हमने जान ही लिया कि एक ट्रांजेक्शन जो था हमारे पास, ये देखो T1 है ना, इसमें क्या था, बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थे और ये क्या कर रहे थे, डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे थे। ये रहा हमारा डेटाबेस, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटाबेस में इंटरेक्ट कर रहे थे। डेटाबेस को ये बता रहे थे कि उसे क्या करना है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म डेटाबेस, और क्या था, इट वर्क्स लाइक एज ए लॉजिकल यूनिट। देखो, एज ए सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब ये क्या कर रहे हैं, या तो पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है या तो फिर एक भी नहीं हो रहा है, ये पूरा एज ए यूनिट वर्क कर रहा है ना। जैसे आप 1 किलो का, आपके पास क्या है, 1 kg का एक पत्थर है, तो उसे कोई उठाएगा तो पूरा पूरा उठाएगा ना, पत्थर है तो ऐसा तो नहीं है कि आधा नीचे छोड़ देगा आधा ऊपर उठाएगा, पूरा पूरा उठाएगा, या तो फिर पूरा पूरा नहीं उठाएगा, या तो उठेगा तो पूरा 1 किलो का पत्थर पूरा उठेगा हाथ में, नहीं तो एक भी नहीं उठाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि या तो ये एग्जीक्यूट होगा तो पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा तीनों, या तो फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर बीच में कहीं एग्जीक्यूट हो भी गया है तो रोल बैक हो जाएगा, मतलब वापस से स्टार्टिंग से हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दूसरा, इट इंश्योर्स दैट ऑल द ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नन ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। वही चीज़ें जो अभी हमने समझा दिया है कि ये इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन कि सारे जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।